अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमने इंट्रोडक्टरी एग्जांपल्स आपके लिए लाई हैं। और इस लेसन में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली चैनल पे आ जाइए और प्लेलिस्ट में पाइथन 3 की प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि दिस लेसन इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग, वी विल नॉट लर्न न्यू थिंग्स इन लेसन। इसमें हम कोई नई चीज़ें नहीं सीखेंगे। हम क्या काम करेंगे, अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए क्या काम करेंगे, कोई प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। रेदर वी विल क्रिएट सम इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। उसके बाद कहता है कि हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम वी विल क्रिएट इन दिस लेसन। कन्वर्ट किलोमीटर्स टू माइल्स। उसके बाद चैलेंज नंबर 2 हमारे पास आएगा कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसी तरह फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड स्वाइप टू वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके टेस्ट, आपके क्विज़, आपके फाइनल्स में आ जाती हैं। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्ट किलोमीटर्स टू माइल्स है, इसमें सबसे पहले हमें लॉजिक बिल्डिंग की समझ आनी चाहिए। इसके पीछे जो मैथ्स है हमें उसकी समझ आनी चाहिए। इसमें मैथ यही कहती है कि जो आपका 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और जो 1 मील होता है, इसमें कितने होते हैं, 1600 किलोमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने 1000 को डिवाइड कर देंगे 1600 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.621। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं अभी कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों ने 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय क्या करना है, 1 मील में 1600 मीटर होते हैं। तो 0.625 आ गया है। तो जो भी है पॉइंट के बाद कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली हमारे पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.621 माइल्स आ गए हैं। प्रोग्राम ने हमारे ने क्या क्या काम करना है, प्रोग्राम विल कन्वर्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स टू माइल्स। द डिस्टेंस विल बी एंटर्ड बाय यूज़र। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या लेना है, डिस्टेंस उससे किलोमीटर में लेना है और उसको किस में कन्वर्ट करेगा हमारा प्रोग्राम, माइल्स में। उसके बाद जो सेकंड काम हमने करना है, द डिस्टेंस विल बी एंटर्ड बाय यूज़र। यूज़र से डिस्टेंस लेना है, हमने खुद अपने पास से डिस्टेंस को नहीं डालना। इसी तरह हमने क्या काम करना है, यहाँ पे गेटिंग डिस्टेंस इन किलोमीटर्स हम इसे लेंगे। ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, कंप्लीट इसको आपने करना है। तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है, एंड कन्वर्टिंग इट टू इट्स इक्वलेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो देखो यहाँ पे हमने 1 किलोमीटर का वेरिएबल ले लिया और उसको फ्लोट से मल्टीप्लाई डायरेक्टली, हमने ये पीछे पिछली वीडियो में सीखा था क्यों करते हैं। और यहाँ पे हमने उसको आगे इनपुट ले लिया, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो ये हमने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको एक बार दोबारा कंपाइलर पे करना है। तो यहाँ पे हमने किलोमीटर्स टू माइल रेशो को हमने, या इसको आप कन्वर्जन का नाम दे सकते हो, वेरिएबल को कोई नाम दे सकते हो, इक्वल टू 0.621 किया। सिंपली हमने अभी एक और वेरिएबल बना लिया, कंप्यूटिंग डिस्टेंस इन माइल्स। अब हमने माइल्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है माइल्स इज इक्वल टू किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर माइल्स रेशो। किलोमीटर जितने यूज़र एंटर करेगा, ये देखो यूज़र यहाँ पे किलोमीटर एंटर करेगा 6 लाइन में, देखो। तो ये जितने भी किलोमीटर एंटर करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएंगे और उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.621 से। तो जब हम प्रिंट करेंगे, ये हमने एक साथ में स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, डिस्टेंस इन माइल इज़, और आगे हमने कॉमा डाल के क्या प्रिंट कर दिया, माइल्स। तो हमारे पास हमारे क्या हो गए, यूज़र ने 10 किलोमीटर्स एंटर किए तो उसको कितने माइल्स मिल गए, 6.21। हमेशा किलोमीटर ज़्यादा होंगे और माइल्स आपको कम मिलेंगे। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप लोगों ने अपने कंपाइलर पे एज इट इज़ इसके वेरिएबल के नाम चेंज कर दें, कुछ करें और इसको रन करके देखें और इसकी लॉजिक को समझें। जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे, मैं कंपाइलर खोल के भी आपको कराऊंगा तो फिर वही रट्टे वाली बात है, ये आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद ये प्रोग्राम किस तरह काम करता है, इन लाइन 6 किलोमीटर इज इक्वल टू फ्लोट। ये हमने क्या किया, वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र यूजिंग द एक्सप्रेशन इनपुट। हमने इनपुट लिया और इसको बाहर फ्लोट से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें अपना आंसर किस में चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता है जब हम मील्स में डिस्टेंस लेते हैं तो वो 6.0 पॉइंट में हमारी वैल्यूज़ आ रही थी, इसलिए हमने बाहर इसको डायरेक्टली फ्लोट से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद वो कहता है कि बिफोर इट इज़ असाइन टू द वेरिएबल वी हैव कन्वर्टेड इनटू द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूजिंग द फ्लोट। हमने इसको क्या किया, बाहर फ्लोट से मल्टीप्लाई किया ताकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट हो जाए।
उसके बाद हमने किया इट इज़ बिकॉज वी वांट टू डिस्टेंस बी अ नंबर नॉट अ स्ट्रिंग। हमने डिस्टेंस को एक नंबर लेना था नॉट अ स्ट्रिंग, क्योंकि अगर हम इसको बाहर फ्लोट से या इंट से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये हमारा डायरेक्टली आउटपुट किस चीज़ में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है। तो हम आगे चले जाते हैं। इन लाइन 12 माइल्स इज इक्वल टू किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर रेशो। इसमें हमने क्या काम किया, वी हैव कंप्यूटेड द डिस्टेंस इन माइल्स बाय मल्टीप्लाइंग द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बाय 0.621। हमने जो यूज़र ने किलोमीटर्स एंटर किए हैं, ये जो यूज़र ने किलोमीटर एंटर किए हैं उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 0.621 से। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगले प्रोग्राम को चलते हैं और यहाँ पे इस प्रोग्राम को हमने खुद करना है, जिसमें वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। उसने हमें फार्मूला दे दिया है कि फ़ारेनहाइट को आप लोगों ने क्या काम है, सेल्सियस को 1.8 से मल्टीप्लाई करके +32 करेंगे तो वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो उसके बाद कहता है कि गेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस फ्रॉम द यूज़र एंड असाइन इट टू द वेरिएबल। तो हम इसको टेम्परेचर ले लेंगे और इसको वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। कन्वर्ट इट डिग्री इनटू फ़ारेनहाइट यूजिंग अबव फार्मूला। हम इसको सेल्सियस को जो भी है इस फार्मूले के ज़रिए फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और प्रिंट कर देंगे रिज़ल्ट। तो इस चैलेंज को, इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है 35.5 आपका भी आना चाहिए और इसको आप अभी स्टार्ट कर लें। और टेस्ट इनपुट आपका 35.5 है और 95.9 आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हमने कैसे लेना है, यहाँ पे हमने क्या काम करना है, गेट द टेम्परेचर। यहाँ पे हम यूज़र से टेम्परेचर ले लेंगे। तो टेम्परेचर के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक सेल्सियस का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और वेरिएबल को हम क्या काम कर देंगे, इक्वल टू। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप कोई भी लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेल्सियस के वही वाले स्पेलिंग लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं। तो क्योंकि वेरिएबल का जो नाम देंगे आपने मज़ीद आगे नीचे जाके भी उसको उधर ही कॉल करना होगा उसी नाम से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको फ्लोट दे देते हैं, फ्लोट। और क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हमने इसको इधर अंदर इनपुट लिख देते हैं और फिर अंदर एक ब्रैकेट डाल देते हैं और यहाँ पे हम इसको कोटेशन मार्क्स में लाते हैं। इसमें हम उसको कहते हैं कि एंटर टेम्परेचर, एंटर टेम्प इन सेल्सियस। ये हमने अपना टेम्परेचर सेल्सियस में एंटर कर दिया। तो सेल्सियस में हमने अपना टेम्परेचर एंटर कर दिया और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला वो जो उसने हमें दिया था उससे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने क्या काम कर लिया, इसको ये अपना इनपुट भी ले लिया, यूज़र से हमने अपना एक इनपुट ले लिया और उसके बाद हमने क्या काम किया, उसको फार्मूले के ज़रिए क्या काम किया, कन्वर्ट भी कर लिया। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। इसमें देखो ये यूज़र जो सेल्सियस में चीज़ एंटर करेगा वो क्या होगी, किससे मल्टीप्लाई होगी, 1.8 से, और प्लस किससे होगी, 32 से, और किस में स्टोर हो रही है, फ़ारेनहाइट में। तो वो कहता है कि आप प्रिंट डिग्री इन फ़ारेनहाइट करो। तो यहाँ पे हम सिंपली एक प्रिंट का फंक्शन ले लेंगे और उसके अंदर क्या डायरेक्टली अपना वेरिएबल प्रिंट आउट करा देंगे। तो यहाँ पे हम FARENHEIT, तो बिल्कुल आपने एग्जैक्टली सेम नेम यूज़ करना है जो ऊपर किया था। और यहाँ पे हम सिंपली इसको रन कर दें अपने प्रोग्राम को। तो हमारे पास एक एरर आ गया है कि फ़ारेनहाइट इज़ नॉट डिफाइंड। फ़ारेनहाइट हमारे पास इसके अभी हमने स्पेलिंग गलत लिखे होंगे, FAH। तो यहाँ पे ये देखो आप लोगों ने वेरिएबल के स्पेलिंग, मैंने वही बात आपको बताई थी कि आप लोगों ने स्पेलिंग गलत लिख दिए तो वो क्या होगा, उसको कोई और डिक्लेयर करेगा। तो अभी हमने स्पेलिंग ठीक किए हैं। तो देखो हमारा टेस्ट केस, आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट सारा सेम आ गया है। तो हमने अपना रिज़ल्ट क्या किया, अचीव कर लिया है। तो हम अगले लेसन पे चलते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने क्या काम करना है, किसी भी चीज़ को पावर में अगर लेके जाना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इफ़ यू डोंट नो, स्क्वायर रूट का मतलब आपको पता है कि अंडर रूट एक्स का मतलब होता है अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम 1 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में पावर में लिख सकते हैं। और एंड वी कैन आल्सो यूज़ द एंड एन ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, टू फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें पता है कि डबल मल्टीप्लाई लिखने का मतलब है रेज टू द पावर में चला जाता है। इसी तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास नंबर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर का एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे, तो जिसमें हम इस 25 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे,
ब्रैकेट में आपने हमेशा ये 1/2 लिखना है। इसका मतलब है √25। तो आपके पास √25 क्या आ जाएगा, 5.0। तो ये इसको स्क्वायर रूट का हो, अंडर रूट का हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। और यूँ आपने किसी चीज़ का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट में सिंपली आपने 1/2 को ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्लोज करके लिखना है। और आपको पता है किसी भी चीज़ को रेज़ टू द पावर लेके चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास डबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ होता है, तो इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो 25 रेज़ टू द पावर 1/2 का मतलब है √25। ये ऊपर आप एग्जांपल देख सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करने में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम अभी आगे चलते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चैलेंज में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, जिसमें हम ए बी और सी 3 साइड्स ले लेंगे। और यहाँ पे दो फार्मूले हैं। एक सेमी पैरामीटर का फार्मूला है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों साइड्स को ऐड अप करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। और फिर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, जिसमें हम s मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी और उसकी रेज़ टू द पावर 0.5। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी ये फार्मूलाज मैथ में पढ़े होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालते थे तो ये आप इससे फेमिलियर होंगे। गेट 3 न्यूमेरिक इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर देम इन वेरिएबल ए बी सी। हम यूज़र से 3 इनपुट लेंगे जिनको ए बी और सी में स्टोर करेंगे। मतलब एंटर द फर्स्ट साइड, एंटर द सेकंड साइड एंड एंटर द थर्ड साइड। फिर हम फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है उसको यूज़ करते हुए सेमी पैरामीटर जो है एस फाइंड करेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करके उसको प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास जो एग्जांपल है ये है, हमारे पास हमने ये एरिया डाला और हमारे पास आउटपुट ये आया। चैलेंज को ले लेते हैं और चैलेंज को कर लेते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि गेट 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल और उनको ए बी सी में स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम A = करते हैं, इसको हम इसमें क्या ले लें, इसको फ्लोट ही ले लेते हैं क्योंकि हमारे सामने कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे इसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं और इनपुट के अंदर फिर हमने क्या करना है, ब्रैकेट डाल लेनी है। और ब्रैकेट में हम अंदर कोटेशन मार्क्स डाल लेते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या ट्रिपल, जो आपको दिल करे, क्योंकि हमने अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। स्ट्रिंग में हम लिखते हैं एंटर फर्स्ट साइड, एंटर फर्स्ट साइड। अभी ऊपर यूज़र को पता है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एंटर द ये वो। तो अभी हम इसी तरह कम करते हैं, b का एक वेरिएबल ले लेते हैं, b = इसको भी हम सिंपली फ्लोट दे देते हैं। ज़ाहिर बात है जब एक को फ्लोट दिया तो दूसरे को देंगे। इसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट हमने ले लिया और फिर अंदर इनपुट के अंदर एक ब्रैकेट डाल दी और फिर कोटेशन मार्क्स डाल के स्ट्रिंग बना लिया। और इसमें लिखते हैं एंटर सेकंड साइड, सेकंड साइड। ये इसके अंदर आप जो भी लिखोगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम सी भी ले लेते हैं और सी में हम थर्ड साइड को प्रिंट आउट करा लेते हैं। इसको भी हम डाटा टाइप क्या दे देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देते हैं। और सिंपली हम अपना इनपुट हमने लेना है तो इनपुट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं और सिंपली अंदर एक स्ट्रिंग भी प्रिंट कराना है तो हम स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं एंटर थर्ड साइड, थर्ड साइड। तो यूँ हमारे पास हमारा प्रोग्राम लंबा चौड़ा बनना स्टार्ट हो गया। अब हमने सेमी पैरामीटर लेना है, जिसमें उसने हमें दिया हुआ है कि जो फार्मूला दिया है मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। आपने लिख लेना है कि s = a + b + c / 2। इस तरह हमने कंप्यूट करना है एरिया, और एरिया के लिए भी उसने हमें फार्मूला दिया हुआ है और हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे आके पेस्ट आउट कर लेते हैं और इसको सिंपली प्रिंट करा देना है। और यहाँ पे हम अपने एरिया को प्रिंट करा देते हैं और हमारे पास हमारा जो एरिया है वो आ जाएगा। यूँ हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है। सबसे पहले आपने सेमी पैरामीटर ले लेना है और उसके बाद उसको ये वाला फार्मूला लगाना है, s × s - a s - b s - c, और हमारा आउटपुट क्लियर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये चैलेंज आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। नेक्स्ट चैलेंज पे चलते हैं और यहाँ पे हमने स्वैपिंग करनी है 2 वेरिएबल्स में। स्वैपिंग का मतलब है कि जो इफ़ a = b तो हम क्या अगले प्रिंट करा देंगे b = a। तो यही हम करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ टेम्प्रेरी वेरिएबल का भी रोल प्ले होता है। यहाँ पे सपोज वी हैव 2 वेरिएबल्स लाइक दिस। जिस तरह हमने फ़ोन 1 और फ़ोन 2 को प्रिंट कराया तो फ़ोन 1 के अंदर क्या है, आईफोन स्टोर है और फ़ोन 2 के अंदर गैलेक्सी अल्ट्रा स्टोर है। तो अगर हम फ़ोन 1 को प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए,
हम एक ही लाइन पे क्या काम करते हैं, फ़ोन 1 और फ़ोन 2 को प्रिंट कराते हैं। तो पहले आईफोन प्रिंट होगा फिर गैलेक्सी। तो स्वैपिंग का ये मतलब है कि हम ये तो करें, जब इसको स्वैप करें तो पहले गैलेक्सी प्रिंट हो और फिर आईफोन, मतलब उलट हो जाए उसका। स्वैपिंग का ये मतलब है आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ फ़ोन 1 एंड फ़ोन 2 विल बी एक्सचेंज। तो ये देखो गैलेक्सी फ़ोन 1 की जगह गैलेक्सी अल्ट्रा आ जाएगा और फ़ोन 2 की जगह आईफोन आ जाएगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्वैपिंग करते हैं। एक दूसरे की पोजीशन को, जगह को चेंज करने को स्वैपिंग कहते हैं। बिफोर वी कैन सी एक्चुअल सोल्यूशन लेट्स ट्राई एन अप्रोच दैट विल नॉट वर्क। वो कहता है कि असल सोल्यूशन से पहले हम अपने पास से जो तुक्का लगा के देखते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगी। वही तुक्का यही है कि फ़ोन 1 हमारे पास ये स्टोर हमने करा लिया, इसमें फ़ोन 2 में ये स्टोर करा लिया, और फ़ोन 1 इज़ इक्वल टू फ़ोन 2 और फ़ोन 2 इज़ इक्वल टू फ़ोन 1। यही आप लोगों के भी जहन में आ रहा होगा कि फ़ोन 1 को 2 की वैल्यू असाइन कर देते हैं और फ़ोन 2 को फ़ोन 1 की वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेकिन जब हम फ़ोन 1 प्रिंट कराएंगे और फ़ोन 2 प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास दोनों में गैलेक्सी अल्ट्रा आएगा। इसकी रीज़न क्या है, पहले मैं समझाता हूँ नीचे, फिर ये लिखा हुआ भी इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे फ़ोन 1 में अभी क्या है, आईफोन स्टोर है। आईफोन हमने किसको असाइन कर दिया, फ़ोन 2 को। अब फ़ोन 2 हमारे पास सॉरी यहाँ पे फ़ोन 1 इज़ इक्वल टू फ़ोन 2 हमने कर दिया। तो इसमें क्या फ़ोन 1 में किसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, गैलेक्सी अल्ट्रा की, क्योंकि हमने इसको किसके इक्वल कर दिया, फ़ोन 2 की। अब फ़ोन 2 यहाँ पे गैलेक्सी अल्ट्रा है, इसको हमने फ़ोन 1 के इक्वल स्टोर कर दिया। तो फ़ोन 1 में ऊपर ऑलरेडी क्या स्टोर हो चुका था, इसकी फाइनल वैल्यू गैलेक्सी अल्ट्रा स्टोर हो चुकी थी। यहाँ पे देखो जब हमने फ़ोन 1 को 2 के बराबर किया तो इसमें फ़ोन 2 की वेरिएबल वैल्यू स्टोर हो गई। अब फ़ोन 1 में क्या फाइनल स्टोर है, गैलेक्सी अल्ट्रा। जब हम फ़ोन 2 को फ़ोन 1 के बराबर करेंगे तो फ़ोन 1 में भी क्या आ जाएगा, गैलेक्सी अल्ट्रा ही स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट सेम आ जाएगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो कि when we assign phone 2 to phone 1 directly using phone 2 is equal to phone 1, the odd value of phone 1 will be lost। हमारे पास फ़ोन 1 में जो पहले वैल्यू थी गैलेक्सी अल्ट्रा, वो क्या हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू उसके अंदर लॉस्ट हो जाएगी, जो कि हमारे पास आईफोन थी। और दैट्स वाई बोथ वेरिएबल आर इक्वल टू गैलेक्सी अल्ट्रा। तो उसके अंदर नई वैल्यू गैलेक्सी अल्ट्रा स्टोर हो जाएगी। फ़ोन 2 के अंदर ऑलरेडी गैलेक्सी अल्ट्रा स्टोर थी। उसको जब बराबर करेंगे फ़ोन 1, तो फ़ोन 1 में भी गैलेक्सी अल्ट्रा थी, फ़ोन 2 में भी गैलेक्सी अल्ट्रा थी। तो आउटपुट क्या होगा, गैलेक्सी अल्ट्रा प्रिंट होगा। इसको बचाने के लिए हम एक टेम्प्रेरी वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या काम करते हैं, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू स्टोर द वैल्यू ऑफ फ़ोन 1 टेम्परली इन क्रिएटिंग अनदर वेरिएबल। हम फ़ोन 1 की वैल्यू को एक और वेरिएबल में, टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि वो वहाँ पे डिलीट ना हो। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। आप लोगों ने इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको थोड़ा अपने दिमाग पर ख़ुद भी ज़ोर नहीं डालेंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस और कंपाइलर पे ये चीज़ें करके अपने दिमाग को लगाना लाजमी है। फ़ोन 1 इज़ इक्वल टू आईफोन कर दिया, इसी तरह 2 इज़ इक्वल टू गैलेक्सी कर दिया, और स्टोरिंग द ओल्ड वैल्यू ऑफ फ़ोन 1। अब देखो हमने जो अभी फ़ोन 1 में कौन सी वैल्यू आई फ़ोन, तो हमने टेम्प फ़ोन का एक वेरिएबल बना लिया या टेम्प का वेरिएबल बना लिया, जिसमें किसकी वैल्यू स्टोर कर दी, फ़ोन 1 की। अब इस टेम्प के वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, हमारे पास आईफोन स्टोर है। अब जब हम फ़ोन 1 इज़ इक्वल टू फ़ोन 2 करेंगे तो इस फ़ोन 1 में किसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फ़ोन 2 की। अब फ़ोन 1 में क्या आ गई, गैलेक्सी अल्ट्रा स्टोर हो गई। फिर फ़ोन 2 इज़ इक्वल टू हम क्या करेंगे, टेम्प फ़ोन कर देंगे कि 2 की जगह क्या कर दो, ये टेम्प्रेरी वैल्यू, क्योंकि इसमें ये वैल्यू तो उड़ चुकी है इसकी, लेकिन इस टेम्प्रेरी वेरिएबल में तो स्टोर है। इसको हम इसके टेम्प के बराबर करेंगे तो हमारे पास फ़ोन 2 में किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ़ोन 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यूँ हमारे पास गैलेक्सी अल्ट्रा पहले प्रिंट हो जाएगा और आईफोन बाद में प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारी स्वैपिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो अभी भी दोबारा नहीं समझ आई तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाओ और पॉज करके आराम से इसको समझो, साथ साथ कंपाइलर पे करो। उसके बगैर ये प्रोग्राम आपको समझ नहीं आएगा। साथ साथ लिखो, यहाँ पे आप अपनी कॉपी पे ये प्रोग्राम लिखो और यहाँ पे लिखो कि इसके अंदर फ़ोन 1 के अंदर जब हमने ये वैल्यू असाइन की तो इसके अंदर नई वैल्यू इसके ऊपर लिखो कि इसको क्या असाइन हो गई। तो फिर आप लोगों को ये इस तरह समझ आएगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक की समरी कर लेते हैं, जिसमें वो यही है कि आप लोगों ने फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। बेस आपकी अभी थोड़ी बहुत बन चुकी है, आप आगे एडवांस प्रोग्राम्स को करने के काबिल हो गए हैं। आप लोगों ने दीज कॉन्सेप्ट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग, सो लेट रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, ये हमारी स्ट्रॉन्ग बेस बनाने वाले कॉन्सेप्ट थे। तो अभी तक हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया है, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में सीखा है कि हम होल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर्स वगैरह को किस
दूसरा डील आउट कर सकते हैं और उनमें क्या डिफरेंट है। स्ट्रिंग को हमने देखा है कि स्ट्रिंग क्या होता है, इसी तरह हमने वेरिएबल्स को देखा है कि वो क्या होते हैं, आउटपुट लेना सीखा है कि प्रिंट फंक्शन से हम आउटपुट लेते हैं, कमेंट्स देखी हैं कि कमेंट्स क्या होती हैं। ये चीज़ें आप खुद रीड आउट कर लें क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑपरेटर्स हमने देखे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो क्या करते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डबल डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर, इसी तरह इन चीज़ों को देखा है। डाटा कन्वर्जन देखी है कि हम जो हमारे पास इनपुट हमारा होता है वो पाइथन किस में लेता है, डायरेक्टली स्ट्रिंग में लेता है, तो उसको इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। फिर हमने इनपुट यूज़र से लेना सीखा है कि यूज़र से हम डायरेक्टली इनपुट कैसे लेते हैं। तो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जो एक नई मिस्टेक है, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है, सारे नए बिगनर्स मेड करते हैं, उसको बार बार गलतियां करते हैं, वो ये है कि मूविंग टू फास्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोग क्या काम करते हो, आप बहुत ज़्यादा तेज़ जाते हो, हमें आता है, हमें तो ये भी आता है वो भी आता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रगड़ा लगा देते हो, उनको इग्नोर कर देते हो। दैट्स वाई वी रिकमेंड यू टू टेक पाइथन बेसिक चैलेंजेस कोर्स। तो ये ज़ाहिर बात है, यही वाला बेसिक चैलेंजेस कोर्स था जिसको आप लोगों ने क्या काम किया, इसकी इंट्रोडक्शन को आप लोगों ने अगर कंप्लीट देखा है तो यू आर एट पीक। तो आप लोग पाइथन में कभी भी मार नहीं खाओगे, इसकी आप बेस की जो आपकी पीक है आप उस पर पहुंच चुके हो। अभी आप लोगों के सामने कोई भी प्रोग्राम आ जाए तो आपको ये नहीं कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वी कैन सॉल्व ऑल द इंट्रोडक्टरी चैलेंजेस वगैरह 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 सारा कुछ। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब अगला हमारा जो बेसिक सेक्शन बी है, ये सेक्शन ए था, और सेक्शन बी में हम कंट्रोल फ्लो को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास पाइथन में बूलियंस, इफ एल्स, वाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो, रिवाइज, फिर उसको सारे को करेंगे। तो ये कंट्रोल फ्लो वाला अगला हमारा टॉपिक है। फिर फंक्शन पढ़ेंगे, फिर डाटा टाइप्स, और मज़ीद एडवांस होता जाएगा, और आखिर में फ़ाइनल प्रोजेक्ट करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। आज आपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है और आपने उम्मीद है बहुत कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक चैनल पे नए हो और पिछली वीडियो नहीं देखी तो सिंपली यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आ जाओ, और यहाँ पे पाइथन 3 की प्लेलिस्ट बनी है, इसमें ये वीडियोस देख के सीक्वेंस से वीडियोस ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे देख के आओ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।